आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए कोर्स के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि पीजीडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पीजीडीसीए कैसे करें, पीजीडीसीए करने के क्या क्या फायदे हैं और पीजीडीसीए कहां से करें। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पीजीडीसीए कोर्स कितने साल का होता है और इसमें कितनी फीस लगती है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि कृपया पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीजीडीसीए का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसका हिंदी मतलब कहे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स। ये कोर्स स्नातकोत्तर कोर्स डिप्लोमा है। इसकी अवधि 1 साल की होती है। इसे 2 सेमेस्टर में बांटा जा सकता है, जो कि 6-6 माह के अंतराल में लिया जाता है। दोस्तों पीजीडीसीए कोर्स खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट में खास रुचि है। इसमें छात्रों को वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, HTML इत्यादि के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं पीजीडीसीए कोर्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब, जैसे कि पीजीडीसीए की कोर्स एलिजिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीजीडीसीए कोर्स के लिए भी न्यूनतम योग्यता तय की गई है। इस कोर्स में एडमिशन लेने हेतु आपको किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएट होना होगा। ध्यान रहे कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां एडमिशन के लिए ग्रेजुएट में मैथमेटिक्स की मांग की जाती है, परंतु ऐसे कॉलेज की संख्या बहुत ही कम है। और यदि आप न्यूनतम नंबर के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ कॉलेजेस को छोड़कर इसमें न्यूनतम नंबर निर्धारित नहीं की जाती है। इसीलिए आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले उस कॉलेज से संपर्क करें और कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लें। और यदि आयु की बात करें तो यह निर्धारित नहीं की जाती है, केवल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वो भी किसी भी सब्जेक्ट में, और आप पीजीडीसीए आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों यह सवाल आता है कि पीजीडीसीए कोर्स में आखिर एडमिशन कैसे लें, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता होगा। तो चलिए उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। पीजीडीसीए कोर्स में 2 तरीके से एडमिशन मिल जाएगा। पहला है डायरेक्ट एडमिशन और दूसरा है मेरिट के आधार पर एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको सीधा कॉलेज जाना होता है, वहाँ पर फॉर्म फिल करके एडमिशन फीस जमा करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर कॉलेज में मेरिट के आधार पर एडमिशन लिया जा रहा है तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन में प्राप्त नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा और उस लिस्ट के मुताबिक ही आपका एडमिशन इसमें किया जाएगा। और वही यदि आप पीजीडीसीए कोर्स किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी से करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा मिल जाए। अब दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए पीजीडीसीए के सिलेबस के बारे में जानते हैं, यानी कि जब आप पीजीडीसीए में एडमिशन लेंगे तो आपको किन-किन सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले नंबर पे है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पे है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरे नंबर पे है बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, चौथे नंबर पे है बेसिक फाइनेंस मैनेजमेंट, पांचवें नंबर पे है कम्युनिकेशन स्किल, छठे नंबर पे है कंप्यूटर नेटवर्किंग, सातवें नंबर पे है डेटा स्ट्रक्चर, आठवें नंबर पे है वेब प्रोग्रामिंग, नौवें नंबर पे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसके साथ साथ एमएस ऑफिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं, जिसे पढ़कर, जिसे सीखकर आप बड़ी ही आसानी से कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। वो कहीं भी कंप्यूटर सीखने के बाद आसानी से जॉब भी ले सकते हैं। अब दोस्तों पीजीडीसीए कोर्स के बारे में इतनी जानकारी जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि पीजीडीसीए कोर्स की आखिर फीस कितनी होती है। तो चलिए जानते हैं पीजीडीसीए कोर्स की फीस के बारे में। दोस्तों पीजीडीसीए कोर्स का फीस लगभग सभी जगहों पे अलग अलग होता है। यह कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज, स्टाफ और इंस्टीट्यूट के ऊपर निर्भर करता है जहाँ से आप अपना पीजीडीसीए का कोर्स करते हैं। यदि एवरेज फीस की बात की जाए तो पीजीडीसीए का कोर्स लगभग 18,000 से लेकर 50 से 60,000 तक का होता है, और इतने फीस के अंदर आप अपने 1 साल के कोर्स पीजीडीसीए को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का खासा ध्यान रखें, कम फीस के चक्कर में आप कहीं पे भी पीजीडीसीए में एडमिशन ना लें। जहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हैं पहले उस जगह, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी और उस इंस्टीट्यूट की पुष्टि एक बार जरूर करें, ताकि आपको पीजीडीसीए कोर्स में सारी चीजों को आसानी से पढ़ाया जा सके। अब दोस्तों पीजीडीसीए कोर्स कर लेने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उभर के आता है कि आखिर पीजीडीसीए कोर्स करने का क्या फायदा हुआ, पीजीडीसीए कोर्स करने के बाद क्या करियर ऑप्शन है, या फिर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आप पीजीडीसीए कोर्स करने के बाद अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 1 साल के पीजीडीसीए कोर्स को करने के बाद आप सरकारी तथा बड़े आईटी कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है। आप चाहे तो आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा कोर्स एमबीए, एमसीए या फिर एमए या एमएससी इत्यादि हो सकती है। दोस्तों यदि आप इन सब कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप और भी कोर्स की जानकारी देख सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि पीजीडीसीए कोर्स करने के बाद आप कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से पोस्ट है जिस पर आप कार्यरत हो सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे है कंप्यूटर ऑपरेटर, दूसरे नंबर पे है बेसिक प्रोग्रामर,
तीसरे नंबर पे है कंप्यूटर शिक्षक, चौथे नंबर पे है मोबाइल ऐप डेवलपर, पांचवें नंबर पे है डेटा एंट्री ऑपरेटर, छठे नंबर पे है बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सातवें नंबर पे है डेटाबेस ऑपरेटर, आठवें नंबर पे कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट। और दोस्तों इन सभी पोस्ट के अलावा यदि आप कंप्यूटर में अच्छी रुचि रखते हैं और कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपके पास जॉब्स की कमी नहीं होगी। आपके पास ऐसे हजारों विकल्प होंगे जहां जाकर आप बड़ी आसानी से जॉब कर सकते हैं। अब दोस्तों पीजीडीसी कोर्स को करने के बाद यदि आप किसी भी पोस्ट में जाते हैं तो इसमें सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी होती है, यानी कि आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो यह पद और आपके काम के क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से फील्ड में कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं और आपकी एक्सपीरियंस कितनी है। लेकिन ये कोर्स को करने के बाद आपको अच्छे सैलरी पैकेज मिलने की पूरी संभावना रहती है, जिसमें आप लगभग 15,000 से लेकर 40,000 तक की सैलरी पा सकते हैं। और जैसे जैसे काम में आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपकी सैलरी उसके साथ बढ़ती जाएगी। पीजीडीसी कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो यदि समझ में आया हो, जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।